तीसरा नंबर में क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM निकालिए। कौन सी निकालना करते हैं? HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना है। 12, 15, 21 के तो कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले से क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 6 2 3 इसका कितना आ गया? 2 + 3 15 के 3 गुने 3 to 5 and 3 to 7। अब इसका निकालना है LCM और HCF। देखो पहले HCF निकालते हैं। देखो HCF कितना होगा? HCF में क्या बोले थे? जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। देखो 3 सब में कॉमन है। पावर सबसे छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला। तो इसमें कोई पावर, सबका पावर समान है, इसलिए कितना हो जाएगा? HCF 3। और LCM निकालना है। LCM में क्या बोले थे? जो कॉमन है पहले उसको लिखो। पहले 2 के पावर 2 कॉमन है 5 7। और जो कॉमन है उसमें बड़ा पावर की छोटा पावर? बड़ा पावर। तो सब में बराबर है, इसलिए कितना हो जाएगा? 3। तो 2 दूनी 4 गुने 5 गुने 7 गुने 3 5 चौक 20 और 7 20 21 दूनी 42 मतलब 420। कितना आंसर आ गया? HCF 3 और LCM 420। ये हो गया क्या? तीसरा के पहला था। ठीक है, तीसरा का पहला था। इसी तरह से इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों बना के लाना है। चौथा क्वेश्चन आप लोग कॉपी खोलिए और लिखिए। नहीं लिख देते हैं बोर्ड पर, बोर्ड पर हम लिख देते हैं। जब तक इसे उतारो हम बोर्ड पर लिखते क्वेश्चन। ठीक है सर चौथा है सर। कौन सा? 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है इसको बेटा है। हाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि HCF 306 और 657 का कितना दिया है? 9। HCF 306 और 657 का कितना दिया है? 9। निकालना है क्या इसी संख्या का LCM। LCM का कल फॉर्मूला लिखाए थे कि दो संख्या के गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुने दो संख्या गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, या A गुने B बराबर LCM गुने HCF। तो एक संख्या का हम A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं। तो इधर से लिख देते हैं A गुने B बराबर क्या हो जाएगा? HCF गुने LCM। A के मान कितना है? 306 और B का मान कितना है? 657। इसमें HCF का मान दिया हुआ है, इसका मान इधर दिया हुआ। कंफ्यूज मत होना कि इसका मान कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, और इसका मान इधर निकाल के लिखना है। ठीक है, तो
तो देखो एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ 9, एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम को ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। कल एलसीएम बराबर भी फॉर्मूला लिखा है A गुने B बटे एचसीएफ, तो बस वही चीज है, 9 को इधर लाएंगे वही चीज है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इधर गुना में है, इधर ये क्या है बराबर की बटी मतलब भागा में, इससे इसको काटेंगे तो काटो इससे कितना हो जाएगा 963 306 गुना कितना आ गया 73 बराबर क्या चीज एलसीएम। अब 73 से इसको गुना कर दो 22 33 8, एलसीएम कितना आ जाएगा 22 33 8। उतारो जिसको करना उतारो जल्दी। क्वेश्चन नंबर दे दो, क्वेश्चन तारे जरूरत है। लिख ले बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, कौन संख्या प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब बोले का मतलब क्या हुआ कि n कोई प्राकृत संख्या है और इस किस पर पावर है 6 पर पावर n, मतलब n के मान क्या लेना है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या लेना उसके बाद ये बताना है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। अगर n के मान कुछ भी रखते हैं तो वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। तो जैसे देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर किया, ठीक है कितना है 4, 2 का क्यूब किया कितना है 8, 2 के पावर 4 किया कितना है 16, 2 के पावर 5 किया कितना है 32। देखो क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है ना, 2 6 8 4 पर समाप्त हो रही है, मतलब कहने का मतलब कुछ के लास्ट में कितना आना चाहिए 0, तब ना 0 पर समाप्त होगा। तो n के मान ऐसा रखिए कि क्या चीज हो जाए 0 पर समाप्त हो जाए। तो ये पूछा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखो इधर समझेंगे, मान लो इधर देखते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या जरूरी है। इसे मान लो कि 10 है, ठीक है 10 है, 10 के पावर 1 करते कितना होता है 10 के पावर 2 करते 100, 10 के पावर 3 करते कितना होता है 1000 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या का, जब कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने पर उस संख्या में जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। जब तक उस संख्या में 2 और 5 शामिल नहीं होगा तब तक वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। जी जो संख्या में 2 और 5 आता है वो संख्या दम हमेशा 0 पर ही समाप्त होगा। जैसे मान लो कि अगर 10 भी है 20 लेते, 20 में भी अगर 20 का गुणनखंड करते तो कितना आएगा 2 गुने 2 गुने 5 यही आएगा। अब देखो इसका स्क्वायर 1 करते कितना हो गया 20 हो गया। मान लो पावर 2 करते हैं कितना हो गया 400 हो गया। इसी तरह से पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया 8000। तो देखो इस संख्या कितना पर समाप्त हो रहा है 0 पर समाप्त हो रहा है। उसी तरह से मान लो कि अगर हम 30 लेते हैं कितना लेते हैं 30 का भाग मतलब गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा 2 into 3 into 5 into
2:3:5। देखो 2 और 5 है ना, कुछ और रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कितना होना चाहिए? 2 और 5। कितना? 2 और 5। तो देखो इसका भी पावर अगर 1 करेंगे तो कितना होगा? 30। इसका भी पावर 900। मतलब ये भी संख्या कितना पर समाप्त हो रहा है? कहने का मतलब है कि अगर जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वो संख्या क्या चीज पर समाप्त होगा? और जिस संख्या में 2 और 5 नहीं होगा उसका क्या, जिस संख्या गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 नहीं होगा तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया? तो देखो n बोला है, n के बराबर हम कुछ मान लेते हैं। मान लो n बोला है कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 और 4 तो लिख लेते हैं। अब देखो इसको हम लिखते हैं। मान लो पहले n के मान कितना रखते? 6 हो गया। 6 के पावर 2 हो गया। ठीक है, 6 के पावर 3 200। 6 के पावर 3 4 रखेंगे कितना होगा? 216 1296। 1296 हो जाएगा ना? हाँ 1296 हो गया। उसी तरह 6 के पावर अगर 5 करेंगे तो कुछ नहीं, लास्ट में तो पक्का कितना आएगा? 6 आएगा। देखो हम पावर 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, लेकिन सबके लास्ट में कितना आ रहा है? 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 2 गुने 3। 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं। अगर इसमें 5 आ जाता तो ये संख्या किस पर समाप्त होता? 0 पर। तो लिख देना है 6 के, लिखना 6 के गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित नहीं है तथा 6 पर पावर 0 पर समाप्त नहीं। ठीक है, देख लो क्या लिखे? 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित